नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है। 242 यात्री इसमें शुमार थे और उनमें से 241 की मौत की खबर सामने आती है, जिसने पूरे देश और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आप सोचकर देखिए कि ये लोग अपने परिवारों को अलविदा कहकर निकले थे। कुछ लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन कोई भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया सिवाय एक शख्स के। 242 में से सिर्फ एक शख्स बचा है, विश्वास कुमार जिनका नाम है। वो भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन उन्होंने बताया है, आप बीती सुनाई है, कैसे जब उन्हें होश आया तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और बाद में वो वहां से दौड़ पड़े। लेकिन 241 परिवारों पर जिस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा, वो बयां करना शब्दों में बेहद मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान से भी रिएक्शंस आए हैं। वो बिलावल भुट्टो जो सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि पानी की जगह खून बहेगा, वो बिलावल भुट्टो भी दुख जताते हुए नजर आए हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। आपको बताते चलें, विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर आईजीपी परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के वक्त विमान में केबिन क्रू के 12 सदस्य समेत 242 लोग सवार थे। विमान का संचालन कैप्टन सुमित सबरवाल कर रहे थे, जो काफी अनुभवी बताए जा रहे हैं, जबकि को पायलट के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। इस दुखद घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बड़े बड़े नेता, विपक्षी दल के नेता, कोई भी हो, सबने एकजुट होकर इन पीड़ित परिवारों के लिए आवाज बुलंद की और दुख व्यक्त किया। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहे शहबाज शरीफ या उनके भाई नवाज शरीफ, दोनों के बयान आए, दोनों ने दुख जताया। और क्या कुछ कहा नवाज शरीफ ने, वो भी मैं आपको बता देती हूं। नवाज शरीफ कहते हैं, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अनमोल जिंदगियों की क्षति पर मेरी गहरी संवेदना। ये हृदय विदारक त्रासदी सीमाओं से परे है और हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के प्रति मेरी गहन सहानुभूति है। तो वहीं शहबाज लिखते हैं, आज अहमदाबाद के निकट एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दुखी हूँ। हम इस भारी क्षति से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस हृदय विदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। तो चाहे बहरहाल जिस तरीके से ये विमान क्रैश हुआ, 241 जिंदगियों को अपने साथ इसने लील लिया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस एक शख्स से भी मुलाकात की जो इस पूरे हादसे में बाल बाल बचे, जिसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा रहा। और अमित शाह ने इस मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आगे आकर क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया
प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन
24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत तोरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।